बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम पाक सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तमाम तर इल्ज़ामात आयद किए हैं और उनका ये कहना है कि जो भी पाकिस्तान की मईशत की तबाही हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर उन्होंने नाम लेके कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो पॉलिसियाँ थी उनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कर्ज़े बढ़े हैं पाकिस्तान में वो भी इमरान ख़ान की वजह से है, महंगाई भी इमरान ख़ान की वजह से है और जो शरह सूद है वो भी इमरान ख़ान की वजह से आज 20% तक पहुँची है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी आमिर सियाल साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या सर वज़ीर ख़जाना की जानिब से कोई यकीन दहानी कराई गई है, क्या कहा गया है कि मईशत कैसे ठीक होगी? और देखिए वो पुरानी बातें थी, गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन वाला मामला था। वज़ीर ख़जाना के पास नई चीज़ कोई नहीं थी। मेन पाकिस्तान का मसला है कि IMF प्रोग्राम आपने लेना है, IMF प्रोग्राम नहीं लिया जा रहा, पेश की शराइत आपसे पूरी नहीं हो रही और उसकी बुनियादी वजह जो है पाकिस्तान को गवर्नेंस की रिफॉर्म चाहिए। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल जो है इस काबिल नहीं है कि ये जो IMF चीज़ें मांग रहा है वो करें। गवर्नेंस की बहुत बुरी हालत है, सारी मिनिस्ट्रियों में बुरी हालत है और इसी वजह से आप गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, खुर्दनी तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं और आप टैक्स भी वसूल नहीं कर सकते, लोगों को बिजली देते हैं और उसका बिल भी रिकवरी नहीं कर सकते। तो मेन मसला गवर्नेंस का है। वो IMF जो है गवर्नेंस इंप्रूव करने की ज़्यादा डिमांड कर रहा है, वो इनसे नहीं हो रही। सरचार्जेस लगा रहे हैं लेकिन पावर सेक्टर को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। गैस ने रेट डबल कर दी है लेकिन गैस चोरी रोकने के लिए तैयार नहीं है। जो टैक्स वसूली जो है, टैक्स वसूली आपसे होती नहीं है, टैक्सों में आप इजाफा कर रहे हैं। तो मेनली सारा लुबे लुबाब जो है गवर्नेंस की रिफॉर्म्स चाहिए और ये बहुत डेफिनेटिव जो लीडर है, को बहुत बड़ा लीडर है, वो ये गवर्नेंस की रिफॉर्म्स कर सकता है। छोटे मोटे लोग ये नहीं कर सकते और ना ये IMF को मुतमिन कर सकते हैं। अच्छा, वज़ीर ख़जाना ये कह रहे थे कि IMF पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं कर रहा, पाकिस्तान की साख मुतासर हुई है और उसका इल्ज़ाम भी उन्होंने इमरान ख़ान पर डाला है। तो ये क्या बात है कि IMF हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, वो इस दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर एतबार क्यों नहीं कर रहे? देखें, जो बात है ना कि जब एक कमिटमेंट करते हैं आप और एक सॉवरन कमिटमेंट करते हैं तो आप पूरी करते हैं। तो पेशगी जो इक़दामात थे वो IMF ने कहा था आपको कि 1 मार्च से पहले करें। तो आपने जो 17 से 25% GST करना था और पुरताश आइटम्स पे करना था वो भी आपके FBR से नहीं हुई। उसमें भी बड़ी उनसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी और उसमें जो उनसे लीगल मिस्टेक्स थी, तो वो नोटिफिकेशन टाइमली नहीं हो सका FBR से। दूसरी तरफ जो आपने ये सरचार्ज लगाना है तो पावर मिनिस्ट्री नेपरा में उसे डिफेंड ही नहीं कर सकी। उनके पास आर्ग्यूमेंट ही नहीं था कि सरचार्ज क्यों आयद किया जा रहा है, कितने अरसे के लिए आयद किया जा रहा है और इससे कब निजात मिलेगी। तो आपकी जब ब्यूरोक्रेसी का लेवल ये हो गया तो आप गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट में इन्हें चाहिए कि टेक्निकल लोग रखें, माहिरीन रखें, फाइनेंस के एक्सपर्ट्स रखें, एनर्जी सेक्टर के एक्सपर्ट रखें, ज़राअत के एक्सपर्ट्स रखें। वो ना सिर्फ IMF को मुतमिन करेंगे बल्कि पाकिस्तान की चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। मौजूदा ब्यूरोक्रेसी से, मौजूदा जो ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये इनसे कभी भी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड फैसला नहीं ले सकती। लेकिन वज़ीर ख़जाना तो कह रहे हैं कि उनकी टीम दिन रात काम कर रही है। उनके दाएं तरफ तारिक बाजवा गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हैं, उनके बाएं तरफ तारिक पाशा चेयरमैन FBR बैठे हैं। तो ये कौन लोग हैं कि ये ठीक नहीं कर रहे? देखिए, जो मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो तारिक बाजवा साहब की परफॉर्मेंस थी, तारिक पाशा साहब की जो परफॉर्मेंस थी, वो आप देख लें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी अपने टेन्योर में। अब तो रिटायर होके इंजॉय कर रहे हैं स्टेटस को। तो परफॉर्मेंस अगर होती तो ये 1 मार्च से पहले ये सारे चीज़ें कर लेते और एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता और पाकिस्तान जिस बुरानी कैफियत में इससे हम निकल आते। अच्छा, वज़ीर ख़जाना ख़ुद को बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार दे रहे हैं। ना तो वो कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा दूंगा और ना ही जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक मिफ्ता इस्माइल का दौर था उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और सितंबर के बाद जब वो आए हैं, अब जब तक मईशत इतनी ख़राब हुई है तो वो कहते हैं ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये पिछली जो इमरान ख़ान थे उसकी ज़िम्मेदारी है। ये कैसा इनका रवैया है सर? देखिए, इसहाक़ डार जो है उनकी प्रॉब्लम मेन ये है कि उनकी जो टीम है ना वो बहुत वीक है। उन्होंने जो एडवाइस पे चलना है ना, जो उनके पास एडवाइस आनी है FBR से, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से आनी है, जो पावर मिनिस्ट्री पे आनी है, वहाँ से जो चीज़ आनी है उनमें उसकी बेस पे डिसाइड करना है। तो जब वहाँ से एडवाइस ही ठीक नहीं आएगी तो मिनिस्टर क्या करे? मिनिस्टर जो उस पर फैसला करेगा वो मारा जाएगा। डार साहब के साथ भी हुआ है कि डार साहब को पहले ब्रीफिंग दी गई कि डॉलर 200 से नीचे चला जाएगा, तो उन्होंने कह दिया। जब वो आए तो सिचुएशन इतनी ख़राब थी और उसके बाद उनकी कोई मदद करने को तैयार नहीं था। तो इन्हें सियासी पार्टियों को
टेक्नोक्रेट्स रखने चाहिए, इन्हें पूरा एक हॉलिस्टिक व्यू लेना चाहिए, उस पर डिसाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट सिर्फ जो है ब्यूरोक्रेट्स पे डिपेंडेंट होकर सही डिसीजंस नहीं कर सकते। पॉलिटिकल क्लास को, टेक्नोक्रेट्स को लाना चाहिए, और ताकि ये मसाइल हल हों, वरना हम इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि वज़ीर ने ये कर दिया या फ़लाँ ने कर दिया। आप कल्प्रिट्स जो हैं वो ये है कि आपका गवर्नेंस का निज़ाम फ़ारग हो चुका है, इसे इम्प्रूव करें। अच्छा, बिल्कुल आखिर में आप जो मईशत है इसको कैसे समराइज़ करते हैं आमिर साहब? देखें, जो पाकिस्तान के अभी भी जो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं ना, वो दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ज़राअत आपको ईज़िली जो है डिविडेंड दे सकती है, ज़राई सेक्टर पे फोकस करें, आईटी सेक्टर पे फोकस करें। ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो शॉर्ट टर्म में आपको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ज़राअत से आपकी जो है खुद कफालत हो जाएगी, ग़िज़ाई बहरान को काबू पा लेंगे, महंगाई काफ़ी कम हो जाएगी। आईटी जो है आपका जो डॉलर्स का क्राइसिस है वो ला सकता है। आईटी के शोबे पे अगर आप तवज्जो दें तो ये एक साल में 20 से 40 अरब डॉलर्स ईज़िली ला सकता है सेक्टर। इस सेक्टर पे फोकस करें, ये आपका जो है बहुत बड़ा कमाऊ पूत साबित हो सकता है। बाकी फिर अगर ये दो शोबे आप ठीक कर लेते हैं तो फिर आपका ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ वो भी चल पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने तमाम आज ये उम्मीद लाजमी दिलाई है कि अगले पीर या मंगल तक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पाया जाएगा, और उनको ये तवक्को है कि 30 जून तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके होंगे। स्टेट बैंक के बारे में उन्होंने यह कहा कि 10 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे, और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं मजमूई वो 16 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। ताहम अगले हफ्ते देखना होगा कि पाकिस्तान की मईशत के साथ मज़ीद क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।